हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 इंटीजर्स का वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 वर्कशीट का सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें क्वेश्चन है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, है ना, -5 एंड 0 के बीच का सारा इंटीजर्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर लाइन बनाना होगा हम लोग को। ये हम लोग लाइन खींच लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए, -5 और 0 के बीच का नंबर चाहिए। तो सबसे पहले 0 हम लोग ले लेंगे। 0 के इस साइड में जितना भी नंबर होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होता है और 0 के लेफ़्ट वाले नंबर को हम लोग निगेटिव में करते हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर के आपको -5 चाहिए, 0 और -5 के बीच में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अगर 0 लेंगे तो लेफ़्ट साइड में ये क्या आएगा, -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये आपका आएगा -5। अब आपको क्या निकालना, -5 से 0। तो ये आपका -5 है और ये आपका 0। इन दोनों के बीच में क्या नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है आपका, तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा नंबर आ रहा है इन दोनों के बीच, -5 से 0। तो ये आएगा -4, -3, -2 एंड -1। यही नंबर आएगा। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी में -4 एंड 3। तो फिर से अगर हम लोग नंबर लाइन खींचते हैं इस तरह से, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। इधर जाएंगे तो ये -1, -2, -3, फिर ये -4। आपको क्या करना है, -4 से लेके 3 के बीच का सारा नंबर लिखना है। तो लिख दीजिए, देखिए क्या क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। क्या है, -3, -2, -1, 0, देन 1 और देन 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। 3 से -4 के बीच है, -3, -2, -1, 0, 1, 2। आसानी से कर लिया आप लोग। नाउ नेक्स्ट है -11 से 1, सी नंबर क्वेश्चन में। तो फिर से आपको क्या करना होगा, एक नंबर लाइन इस तरह से आप खींच लीजिए, थोड़ा बड़ा खींच लीजिए, है ना, और -11, ठीक है। और बीच में हम लोग सपोज़ यहाँ पे कर लेते हैं इसको 0 और ये हो गया आपका 1। और -11 जाना निगेटिव में, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, है ना। ये हो गया -9, -10 एंड -11। तो आपको कहाँ तक जाना है, -11 से लेकर के आपको 1 के बीच का लिखना है ना। -11 से 1 के बीच का तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा -10, फिर आएगा -9, फिर आएगा -8, फिर आएगा -7, फिर आएगा -6, फिर आएगा -5, फिर आएगा -4, फिर आएगा -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1, ठीक है। कहाँ तक जाना, 1 से पहले तो ये 0 भी आ जाएगा आपका। तो 1 और -11 के बीच में यही सब आएगा, ठीक है। इंटीजर्स जो है हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं डी को। डी में है -6 एंड -1, -6 एंड -1। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं नंबर लाइन में। तो ये नंबर लाइन हम लोग पहले खींच लीजिए, ठीक है। ये नंबर लाइन खींच लिए। यहाँ पे आप 0 रखिए, यहाँ पे आप 1 रखिए, 2, ये जो भी है राइट साइड का ये पॉजिटिव होता है और इधर साइड में -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब आपको किसके बीच का निकालना, -6 से लेके -1। तो -6 से -1 के बीच में जो है तो कौन सा आ रहा है, देखिए एक आ गया -5, एक आ गया -4, एक आ गया -3, एक आ गया -2, -5, -4, -3, -2। बाकी ये दोनों -1 और -6 के बीच का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ABCD हम लोग कर लिए। नाउ कंपेयर द नंबर्स एंड इंसर्ट एन अप्रोप्रिएट सिंबल। आपको लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए 3 है और दूसरा -3 है। तो पॉजिटिव वाला वैल्यू ऑब्वियस क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये तो ग्रेटर होगा 3 यहाँ पे। बी में देखिए -1 है और दूसरा 0 है, तो निगेटिव वाला वैल्यू क्या होता है, कम होता है। और ये 0 जो है वो हमेशा क्या होगा, -1 से ज़्यादा होता है 0। अगर आप नंबर लाइन यहाँ पे देखिएगा तो क्या होता है, ये 0 होगा और इधर -1 है ना। और हम लोग का रूल क्या बोला है हमारा ना, बी नंबर में देखिए -1 है और 0 है। तो अगर नंबर लाइन में हम लोग देखेंगे तो 0 इधर है
और -1 आपका इस तरफ है, ठीक है। तो जब भी कोई नंबर होगा और उस गिवन नंबर के राइट साइड वाला नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इस हिसाब से 0 आपका यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर। ये रूल देख लीजिए आप एक बार, मैंने रूल बताया था आपको निगेटिव वाले में भी या किसी में भी। क्या दिया हुआ है यहाँ पे रूल, ए नंबर टू द राइट ऑफ ए गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन द गिवन नंबर, ठीक है। जैसे ये नंबर -3, इसके राइट में नंबर क्या है, -2 है ना। तो -2 इज़ टू द राइट ऑफ -3, -2 क्या राइट है किसका, -3 का। तो ग्रेटर कौन होगा, -2 होगा। देखिए -2 इज़ ग्रेटर देन -3। उसी तरह हमारे पास 0 है और -1 है, तो ग्रेटर कौन होगा, जो राइट साइड वाला जो होता है, जो 0 होता है वो ग्रेटर होगा। गिवन नंबर के राइट साइड वाला ग्रेटर होता है, इसलिए 0 हमारा क्या हुआ, ग्रेटर। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, 0 ग्रेटर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, अब निगेटिव है, दोनों निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर में याद रखना जो कम वैल्यू होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे अगर मेरे पास -1 है और -2 है, ठीक है, तो जो कम होगा है ना, कम कौन है, -1, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे कम कौन है, -101, तो ये ग्रेटर हो गया। उसी तरह यहाँ पे 82 और 28 में आप माइनस साइन हटा दीजिए अभी, जो आपको कम लगेगा है ना, जो कम लगेगा, जो कम है वही हमारा क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, है ना। जैसे नंबर लाइन में आपको हम अभी बता ही चुके हैं, बार बार एक ही चीज़ फिर बता रहे, 0, ये -1 है, ये -2 है। तो -2 और -1 में बड़ा कौन होगा, -1। गिवन नंबर का जो राइट साइड में होता है ये क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, -28 बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए -4 -14 है, तो -4 बड़ा होगा। निगेटिव में जो कम वैल्यू होगा वही बड़ा होता है। 16 और -16 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 ही बड़ा है। -97 -98 ऑब्वियस है, -97 बड़ा होगा। -197 है, -96 छोटा कौन सा है, ये, तो ये बड़ा हो गया। 0 और -7 में तो 0 बड़ा होगा, अभी हम लोग देखे हैं तुरंत। माइनस और 1 में कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लिए। आइए आगे और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग टेबल विद द एब्सोल्यूट वैल्यूज़, है ना। तो इंटीजर दिया है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इससे पहले भी हम लोग इंटीजर और एब्सोल्यूट वैल्यू वाला देखे थे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट का वीडियो आप लिंक मैं दे देता हूँ इस वीडियो में, उसमें आप देख लीजिएगा। 17 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो +17 होगा। -18 है तो ये 18 प्लस में आ जाएगा। 0 का 0 ही होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। -43 है तो 43 हो जाएगा। 21 का 21, -105 है तो 105, पिछला वीडियो आप देख लीजिए। -61 61, 1283 का 1283, है ना। ये कैसे हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन को दिया हुआ है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द इंटीजर, है ना। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा किसी इंटीजर का, या तो वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा इंटीजर का। तो देखिए +1 का 1 एब्सोल्यूट है, -1 का +1, -7 का 7, 21 का 21, 0 का 0, है ना। द सिंबल यूज टू राइट एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 2 वर्टिकल लाइन्स का यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग, 1 ऑन ईदर साइड ऑफ द इंटीजर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए 2 हम लोग लाइन लिखे वर्टिकल लाइन, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7 हम लोग निकाल लिए। उसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को भी सिमिलरली सॉल्व किए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट द फॉलोइंग एन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो चलिए हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो नंबर आपको दिया हुआ है, इसको आपको क्या लिखना, छोटा से बड़ा। तो इसमें क्या करना है, छोटा से बड़ा में पहले निगेटिव नंबर कौन सा है, -11 है, -21 है, -5 है। तो सबसे छोटा तो निगेटिव ही नंबर होता है। निगेटिव नंबर में भी मैंने क्या बताया था कि जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा, है ना, इंटीजर में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला निगेटिव साइन लगा होगा जिस नंबर में, वही सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए -21 है, -11 है, -5 है, तो ऑब्वियस है -21 है जो है आपका सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। उससे बड़ा अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -11 आएगा, ठीक है। उससे बड़ा अगर देखिएगा तो -5। देखिए जो सबसे कम है निगेटिव में वो सबसे ज़्यादा हो गया, और जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम हो गया निगेटिव में। इसके बाद हम लोग पॉजिटिव में आएंगे। पॉजिटिव वाला में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में कौन है, 4 है, 16 है और 50 है। तो ऑब्वियस है सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 16 आएगा, और फिर क्या आएगा, 50। बस ये हम लोग लिख दिए आंसर। आगे या असेंडिंग ऑर्डर में बना लिए हम लोग।
उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का ए हुआ। अब हम लोग बी को करते हैं सॉल्व ना। अब यहाँ पे भी देखिए नंबर अब पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, पहले निगेटिव वैल्यू देखिए, एक -1 है, -16 है। सो यहाँ पे आप देखिए निगेटिव नंबर है -16, -12, -30 है, ठीक है। तो निगेटिव में नंबर में जो सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले निगेटिव में बड़ा कौन है, -30 आएगा। उसके बाद देखिए -12, -16, -1 है, तो ऑब्वियस है -16 आएगा। उसके बाद -12 आएगा, तब -1 है। निगेटिव में जो सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिख रहे हैं। अब पॉजिटिव में देखिए 0 है आपके पास, 7 है, 0 और 7 ही है सिर्फ, तो ऑब्वियस है 0 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अब क्या हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा लिखना है, ठीक है। तो बड़ा से छोटा में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पॉजिटिव नंबर को पहले देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं पहले पॉजिटिव नंबर क्या क्या है, 26 है, 103 है और 77 है। तो बड़ा से छोटा अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 103, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, 77 हो गया, और उसके बाद 26 हो गया। अब निगेटिव नंबर में भी आपको बड़ा से छोटा में जाना है, तो बड़ा नंबर कौन होगा, जो सबसे छोटा होगा निगेटिव का। तो सबसे छोटा कौन है, जैसे -171 है, -43 है, -105 है। तो निगेटिव में जो सबसे कम है वही सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो सबसे कम देखिए 43, 171 और 105 में कौन है, -43, तो -43 लिखेंगे, फिर -105 लिखेंगे और फिर -171 लिखेंगे, ठीक है। उसी के तहत ये ए हो गया। बी को हम लोग करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9, है, -8 है, 0 है, -75 है, -79 है और 93 है, ठीक है। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें भी हम लोग पहले पॉजिटिव वाले को देख लेते हैं। देखिए 9 आ गया है, 0 वाला नंबर ले लेते हैं, 93 लेते हैं। तो इन 0, 9 और 93 में सबसे बड़ा कौन हो गया, 93, बड़ा से छोटा लिखना। उसके बाद कौन सा होगा, 9 होगा, फिर कौन होगा, 0 हो गया। अब निगेटिव वाला में देखिए -8 है, -75 है, -79 है। तो मैंने निगेटिव में बोला जो सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम कौन है, -8, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। उससे कम कौन सा है, -75 हो जाएगा। उसके बाद -79 हो जाएगा। यही आपका आंसर, यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ये फॉल्स होगा। हर एक इंटीजर आइदर पॉजिटिव या निगेटिव हम लोग नहीं बोल सकते हैं। 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, हाँ ये बात सही है। जैसे अगर ये नंबर लाइन है और ये 0 है तो इसके इधर वाला सब -1, -2, -3 है। और गिवन नंबर के जितना भी नंबर राइट में होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये ट्रू है। एन इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर इज़ ऑलवेज स्मॉलर, यस ये भी बात सही है। कोई भी इंटीजर है, -1 है ना, और इसके लेफ्ट में क्या है, ये -2 है। तो -2 क्या होगा, हमेशा स्मॉलर होगा किससे, -1 से, ठीक है। और -1 यहाँ पे बड़ा होगा, इसीलिए यहाँ लिखा टू द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर, ये ट्रू, ठीक है। वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर, फॉल्स, अभी प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए गिवन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, नहीं फॉल्स है। इक्वल टू और ग्रेटर देन इंटीजर होता है, हम लोग पढ़े थे। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये फॉल्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर, देखिए नेचुरल नंबर्स कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ 0 से है और 0 के बाद जो 1, 2, 3, 4 ये सारा आपका क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। और नेचुरल नंबर हमेशा क्या रहेगा, राइट साइड वाला नंबर हम लोग क्या पढ़े कि पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर, ट्रू होगा। उसी तरह होल नंबर्स आर इंटीजर, हाँ ये भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि 0 से लेके कोई भी नंबर हम लोग राइट साइड में नेचुरल नंबर पूरा का इंक्लूड, 0 अगर इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर हो जाता है ना, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर, और जितना भी होल नंबर है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। हाँ सही बात है, तो इसीलिए हम लोग ट्रू लिखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज़ -3, नहीं 3 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो वो कितना होता है, 3 होता है, और ये -3 दे रहा है, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे भी पढ़े थे ना
कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मान लो पॉजिटिव नंबर 21 है तो उसका क्या होता है 21 ही होता है, और वो क्वेश्चन में दे दिया माइनस है ना, तो वो आपका क्या होगा फॉल्स होगा, इसीलिए यहाँ पे -3 यहाँ जो लिखा हुआ है ये फॉल्स है। तो ये हम लोग कर लिए क्वेश्चन, ठीक है। क्लास 6 का चैप्टर 3 इंटीजर्स का वर्कशीट 2 का क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।